घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उसका दिल बेहद ईमानदार था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता। एक दिन वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना सूखा हुआ तालाब था। रघु जैसे ही एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा, अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर तालाब में गिर गई। रघु घबरा गया। अब मैं क्या करूंगा? यही मेरी रोजी रोटी थी। वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे पानी के भीतर से एक चमकदार जादुई स्त्री प्रकट हुई। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो लकड़हारे? रघु ने पूरी सच्चाई बता दी। पहले वह स्त्री तालाब से सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। क्या यह तुम्हारी है? रघु बोला। नहीं देवी, मेरी तो साधारण लोहे की थी। फिर वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। यह? नहीं देवी। आखिर में वह पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रघु की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। इनाम में उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी, सोने की, चांदी की और लोहे की। रघु खुशी खुशी घर लौट आया। धीरे धीरे वह अमीर भी बन गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और सच्चाई नहीं छोड़ी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। गांव में कलुआ नाम का एक लालची लकड़हारा भी रहता था। उसने रघु से सारी कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं भी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो मुझे भी सोने की मिल जाएगी। अगले दिन वह जानबूझकर तालाब में अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और जोर जोर से रोने लगता। वही जादुई स्त्री प्रकट हुई। पहले उसने फिर से सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। कलुआ तुरंत चिल्लाया, हाँ, यही मेरी थी। स्त्री की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कहा, तू झूठा और लालची है। और देखते ही देखते उसने न सिर्फ सोने की, बल्कि उसकी अपनी असली कुल्हाड़ी भी गायब कर दी। पानी शांत हो गया। कलुआ खाली हाथ रह गया। उस दिन के बाद वह भीख मांगने को मजबूर हुआ। सीख, ईमानदारी इंसान को राजा बना देती है और लालच इंसान को भिखारी।